नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम किराता जूनियम के प्रथम श्लोक को लेकर के उपस्थित हैं। हमने आपको पूर्व में 12वीं का समान जीवन परिचय, किराता जूनियम का परिचय, प्रमुख पात्रों का परिचय तथा प्रमुख सूक्तियों का परिचय हमने करा दिया था। आज हम अब एक एक श्लोक को लेकर के प्रतिदिन एक एक श्लोक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे, जिससे कि आपको अच्छी सी तैयारी हो जाए। जो पाठ्यक्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्लोक से, वो एक एक श्लोक को कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या व्युत्पत्ति होगी, हर पर हम चर्चा करेंगे। कौन किसका कर्म है, इस प्रकार से जितने भी संशयात्मक क्वेश्चन हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको ग्रेजुएशन स्तर पीजी स्तर पे व्याख्या रूपी नहीं पढ़ाएंगे। हम यहाँ पे आपको प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम भावार्थ, आपको संदर्भ, ये सब कोई बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। हम जो प्रतियोगी परीक्षा को में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो यदि हम ये सब बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो जो आपको मुख्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए है हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों मित्रों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके। मेरी कक्षा से आप तत्काल जोड़ लें। आपको मेरी कक्षा से जुड़ने के लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब एवं लाइक करना है। अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपका विचार हो, जो भी संशय हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिर्फ मेरी कक्षा में जुड़ने के लिए आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें। आप मेरी कक्षा से ऑनलाइन जुड़ जाएंगे और आप मेरे द्वारा बनाए वीडियो प्राप्त कर लेंगे। तो आइए आज हम पहला किराता जूनियम के पहला श्लोक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग चालू करते हैं पहला किराता जूनियम। मित्रों, आप अपने पास कॉपी और कलम, एक किताब, किराता जूनियम की किताब, एक कॉपी कलम रख कर ही बैठें। जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप अपने पास कॉपी से मिला लेंगे, लिखते जाएंगे और किताब से मिलाकर पढ़ें। जब तक आपको किताब रखेंगे सामने तभी आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से आप अर्थों को समझ पाएंगे। तो आप अपने पास, हमको विश्वास है कि कॉपी लेकर ही बैठेंगे, तब आप अच्छे से पूरे श्लोक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, जो कभी गलती नहीं होगी। तो आइए इस किताब हम रख करके आप अध्ययन करें। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्तवेतुं सवर्णलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। करें 12वीं की श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिंगे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। उच्चारण को आप मित्रों ध्यान देख लीजिएगा, उच्चारण भी आपको स्मरण करना है, उच्चारण को भी ध्यान देना है। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्तवेतुं सवर्णलिंगे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो इसका अर्थ जानने से पहले, सबसे पहले आप अर्थ तभी पकड़ पाएंगे जब पूरे शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थ जान लेंगे तब। तो सबसे पहले हम आए आपको सभी इन जितने भी इसमें पद प्रयोग किए गए हैं सबकी हमको आपको व्युत्पत्ति बता दें, जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा, टिप्पणी पूछी जाती है। पहले हम व्युत्पत्ति जान लेंगे, फिर हम आपको अर्थ बताते चलेंगे। तो पहले एक एक शब्द का अर्थ हम व्युत्पत्ति समझ लें। तो इसका पहले व्युत्पत्ति देख लें। व्युत्पत्ति क्या है? जो श्रिय शब्द है, श्रिय शब्द यहाँ पर श्री धातु से कर्ता के अर्थ में की प्रत्यय लगा है। किसके अर्थ में लगा है? कर्ता के अर्थ में। यहाँ पे कर्मणि षष्ठी है, कर्ति कर्मणि कृति सूत्र से कर्मणि अर्थ में, कर्मणि षष्ठी से एक वचन हुआ है। यहाँ पे कर्म के रूप में षष्ठी किस में लगा है? कर्मण के अर्थ में लगा है और एक वचन, षष्ठी एक वचन का रूप बनेगा, श्री से श्रियः बनेगा। कौन सा प्रत्यय? कर्ता के अर्थ में क्यू प्रत्यय लगा है। ये किसका कर्म है? पालनी क्रिया का। जो पालनी क्रिया है, कर देना वहां पे कि श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, जो पालनीम क्रिया है, इस क्रिया का कर्म क्या है? श्रियः है।
इस क्रिया का कर्म क्या है? श्रिय है। अगला है कुरुणाम। कुरुणाम यहाँ पे कुरु जनपदानाम, कुरुणाम कुरु जनपदानाम षष्ठी बहुवचन का रूप है। कुरुणाम षष्ठी बहुवचन का रूप है। और यहाँ पे कुरु शब्द से अण प्रत्यय लगता है। कुरु शब्द से अण प्रत्यय लगता है तस् निवास सूत्र से। निवास के अर्थ में, निवास करने, ये हरियाणा से मेरठ तक का जो प्रांत है वो क्या कहलाता है? कुरु प्रदेश कहलाता है। हरियाणा से, वर्तमान में हरियाणा से जो मेरठ का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कुरु शब्द कहलाता है। कुरु शब्द कुरु से अण प्रत्यय तस् निवास के अर्थ में लगा हुआ है। इसके बाद कहते हैं लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने। लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने सूत्र से यहाँ पे कुरु शब्द क्या हो कहलाता है? नित्य बहुवचन का रूप हो जाता है। नित्य बहुवचन का रूप हो जाता है। अधिपस्य, यहाँ पे अधिपस्य से तात्पर्य है यहाँ पे दुर्योधनस्य। अधिपस्य दुर्योधनस्य, नृपस्य दुर्योधनस्य। व्युत्पत्ति क्या है? अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से कर्ता के अर्थ में, किसके अर्थ में? कर्ता के अर्थ में क प्रत्यय लगा हुआ है। किसके अर्थ में? कर्ता के अर्थ में क प्रत्यय लगा है। षष्ठी एक वचन का रूप है। अधिपस्य किसका है? षष्ठी एक वचन का रूप है। इसका जो संबंध है, अधिपस्य का जो संबंध है वो किसके साथ है? वृत्तिम के साथ है। किसके साथ है? हाँ, किसके साथ है? अधिपस्य का जो संबंध है वो वृत्तिम के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्तिम का संबंध किसके साथ है? अधिपस्य के साथ। अधिपस्य का संबंध किसके साथ है? वृत्तिम के साथ संबंध है। पालनिम का देखें, पालनिम शब्द कहते हैं, पालनिम पाल धातु से कहते हैं करण के अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगा है। पाल धातु से करण के अर्थ में ल्यूट प्रत्यय। और इसके बाद टिर डाण है दो से दधन सूत्र से यहाँ पे स्त्री की विवक्षा में घी प्रत्यय लग करके बन गया पालनी। और द्वितीय एक वचन के रूप में बन गया पालनीम। क्या बन गया? पालनीम। अगला शब्द है प्रजासु। अगला पद क्या है? प्रजासु। प्रजासु माने यहाँ पर प्रजासु में देख लें तो यहाँ पर सप्तमी बहुवचन का रूप है। सप्तमी बहुवचन का रूप बना है प्रजासु। प्रजासु में प्रउपसर्ग पूर्वक जन धातु से कर्ता के अर्थ में ड प्रत्यय, कर्ता के अर्थ में ड प्रत्यय और स्त्री की विवक्षा में टाप प्रत्यय बन करके बन गया प्रजा। क्या बन गया? प्रजा। और प्रजा का जब रूप लगाएंगे सप्तमी बहुवचन में बन जाएगा प्रजासु, क्योंकि आ है, आ होने से यहाँ पे मूर्धन्य सकार नहीं हुआ है। यदि एक मात्रा होती, ए होता, ई होता तो वहां पर मूर्धन्य सकार प्रजासु बनता। यहाँ पर क्या है? आ की मात्रा है प्रजासु में, षष्ठी बहुवचन के रूप में बनेगा प्रजासु। वृत्तिम, वृत्तिम का होता है वृत्तिम व्यवहार को जानने वाला, व्यवहार को जानने वाला। वृत्त धातु से करण के अर्थ में तीन प्रत्यय लगा हुआ है। करण किसके अर्थ में? करण के अर्थ में। वृत्त धातु से कर्णे तीन प्रत्यय लगा है और कर्णे तीन प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है। तीन प्रत्यय किसमें होता है? स्त्रीलिंग में होता है। और द्वितीय एक वचन में बन गया वृत्तिम। यह वेदतुम का अर्थ है। यहाँ पर वेदतुम का कर्म है। यह जो वृत्तिम है यह क्या है? वेदतुम। जो वेदतुम क्रिया बनेगी वेदतुम, इस वेदतुम क्रिया का जो कर्म है वो क्या है? वृत्तिम है। यह वेदतुम है ना, द्वितीय विभक्ति कर्म है, द्वितीय एक वचन का है तो कर्म हो गया ये। तो कर्म हो गया, किसका कर्म है? तो कह रहे हैं वेदतुम, वेदतुम का कर्म है। ये वृत्तिम किसका कर्म है? वेदतुम का कर्म है, क्योंकि द्वितीय एक वचन का है। ये आप ध्यान लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्तिम किसका कर्म है? तो वेदतुम का कर्म है। यहाँ पालनिम का मत मार दीजिएगा आप लोग। यहाँ ये वृत्तिम वेदतुम का कर्म है और पालनिम का कर्म नहीं है। पालनिम का कर्म क्या है? श्रिय शब्द है। कर्मणि है ना, कर्म में यहाँ पे कर्म षष्ठी, तो यहाँ पे श्रिय शब्द है पालनिम का। और यहाँ पे वेदतुम का जो कर्म है वो वृत्तिम है। वेदतुम कैसे बना? वेदतुम विद धातु से भावे तुमन प्रत्यय लगा करके वेदतुम विद धातु से वेदतुम, वेदतुम विद धातु भावे तुमन प्रत्यय मिलाकर वेदतुम शब्द बना है। अगला है यम। यम यहाँ पर सह तौ ते, सह तौ ते, यम। यम बनेचरम द्वितीय व्यक्ति है। यहाँ पर द्वितीय एक वचन बनेचरम, यम बनेचरम। यम से यहाँ पे तात्पर्य है, यम से तात्पर्य क्या है? बनेचर से तात्पर्य, यम से बनेचर से तात्पर्य है। अगला कह रहे हैं अयुक्तम, माने नियुक्त किया गया था, नियुक्त किया गया था। अयुक्तम माने युज धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अयुक्तम नियुक्त किया गया था, लंग लकार का रूप है। वर्णलिंगी, अगला पद है वर्णलिंगी। वर्णलिंगी से तात्पर्य यहाँ वर्ण से समझ लें। वर्ण क्या है?
वर्ण का अर्थ होता है काम विकारों का अभाव। जिसमें काम विकारों का अभाव हो गया है तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण जिसके पास हो, काम विकारों का अभाव जिसके पास हो, उसे क्या कहेंगे, वर्णी कहेंगे। जैसे गुण, गुण जिसके अंदर रहता है उसे गुणी कहते हैं, उसी प्रकार वर्ण जिसके पास रहता है उसे क्या कहेंगे, वर्णी। अर्थात काम विकारों का अभाव जिसके पास होता है उसे क्या कहते हैं, वर्णी कहते हैं। चिन्ह से तात्पर्य होता है चिन्ह। लिंग से तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पे चिन्ह से तात्पर्य है। किससे तात्पर्य है, चिन्ह से तात्पर्य है। और यहाँ पे वर्णलिंगी में कौन सा समास है, वर्णलिंगी में यदि बात हो तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। वर्णलिंगी में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष। वर्णः वर्णः तस्य लिंगः, वर्ण रूपी चिन्ह, वर्णः तस्य लिंगः वर्णलिंगी। इस प्रकार से विग्रह करेंगे तो बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। विदितः, विदितः से तात्पर्य है विद धातु से। विदितः कैसे बनेगा, विद धातु भावेक त प्रत्यय। विदितः कैसे बना, विद धातु भावेक त प्रत्यय, विदितः बन गया। स बनेचर, स यहाँ पर सर्वनाम है, सह माने वह, कौन, बनेचर, जो ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला वह बनेचर। स माने बनेचर, बनेचर बनेचर। बन बनेचर कैसे बना, बन कर्म है यहाँ पे, बने कर्म से, चर धातु ट प्रत्यय, यहाँ पे ट प्रत्यय चरेष्ठा सूत्र से आया हुआ है। बने चरतित बनेचर, जो वन में चरता है उसे क्या कहते हैं, बनचर कहते हैं। बन यहाँ कर्म है, चर धातु है, ट प्रत्यय चरेष्ठा सूत्र से आकर के बनेचर बन गया। द्वैत वने, द्वैत वने मने द्वि से तात्पर्य है शोक और मोह। द्वैत का तात्पर्य है शोक और मोह का नाश हो जाना। जहां पर शोक और मोह का नाश हो जाता ऐसा वन, ऐसा वन, जहां पर शोक और मोह का नाश हो जाता है ऐसा वन। द्वैत वन में कौन सा समास है, द्वैत वन में कर्मधारय समास है। जैसे द्वैतस्य तद वनस्य द्वैत बने, द्वैतस्य तद वनस्य द्वैत बने कर्मधारय समास है। जहां पर शोक और मोह का नाश हो जाता है ऐसा द्वैत वन। युधिष्ठिर शब्द कैसे बना, युधिष्ठिर शब्द देखें तो युधिष्ठिर युधि, युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। तो युधि शब्द यहाँ पे गवि युधिभ्याम स्थिर सूत्र से, युधि स्थिर, गवि युधिभ्याम स्थिर सूत्र से जो दंत स है उसे मूर्धा स हो जाएगा। किस सूत्र से, गवि युधिभ्याम स्थिर, गवि युधिभ्याम स्थिर से दंत स को मूर्धा स हो जाएगा, बन जाएगा युधि। इसके बाद स्थिर, यहाँ पे थ को जो ठ होता है वह षष्ठुनाष्टु सूत्र से, षष्ठुनाष्टु सूत्र से थ को ठ हो जाता है, बन जाता है युधिष्ठिर। ठीक, अगला पद है समाययौ। समाययौ यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से लिट लकार से प्रथमा एकवचन में समाययौ बन गया। क्या बन गया, समाययौ। ठीक, तो यहाँ पर सम उपसर्ग आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष बन करके समाययौ यहाँ पर बन गया। आपको ये व्युत्पत्ति, तो इस श्लोक के जितने भी पद था हम आपको सब व्युत्पत्ति बता दिए हैं। अब इसका अर्थ समझने की बात है तो आप अर्थ समझ लें। यहाँ पे श्रियः शब्द दिया है, श्रियः, श्रियः से आपको समझ में आ गया अर्थ सबका। तो श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनिम, अब अन्वय से करेंगे, अर्थ निकालिएगा। कुरुणाम, कुरु जनपदानाम, कुरु प्रदेश के, कुरु प्रदेश के, यहाँ कुरु शब्द नित्य षष्ठी बहुवचन के रूप में आया है। कुरुणाम, कुरु शब्द नित्य बहुवचन में होता है। तो कुरुणाम, कुरु जनपदानाम, कुरु जनपद के, कुरु प्रदेश के, अधिपस्य जो राजा, निरपस्य, अधिपस्य निरपस्य कौन, दुर्योधनस्य। तो यहाँ पर देखें तो जो तस्य निवासा से लगा हुआ है ना, तस्य निवासा लोप से, ये सब लोप होकर के इसका संबंध जिसका है कुरुणाम, जो कुरुणाम इसका संबंध किसके साथ है, अधिपस्य के साथ है। किसके साथ है, अधिपस्य। कौन अधिपस्य, दुर्योधनस्य, दुर्योधनस्य। तो आपका अर्थ यहाँ मालूम हो गया, दुर्योधनस्य। इसके बाद कैसा दुर्योधनस्य, कहते हैं कि कुरु प्रदेश के राजा, निरपस्य, अधिपस्य, दुर्योधनस्य, दुर्योधन। श्रियः राजलक्ष्मी, श्रियः राजलक्ष्मी, राज समृद्धि सम्राज लक्ष्मी। यहाँ पे राजलक्ष्मी का तात्पर्य, श्रियः से तात्पर्य है दुर्योधन के राज वैभव से, दुर्योधन के राज वैभव से। श्री से तात्पर्य, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री किससे तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो दुर्योधन के राज लक्ष्मी से तात्पर्य, राजकीय वैभव से तात्पर्य है जो दुर्योधन का राजकीय वैभव था।
श्री शब्द जो पुरुष का आश्रय ले, श्रेयत पुरुष, जो पुरुष का आश्रय लेता है उसे हम क्या कहते हैं? श्री कहते हैं। जो पुरुष का आश्रय ले या स्मरण करे वही क्या कहलाती है? लक्ष्मी कहलाती है। तो यहाँ पर देखें तो अब अर्थ होगा पालनिम। पालनिम माने पालन करने वाले, पालन माने रक्षक, जो वैभव के रक्षक होते हैं। अब इसका अर्थ निकालेंगे तो कहेंगे कि श्रिय कुरुणाम, कुरु प्रदेश के राजा, कुरु प्रदेश के राजा के वैभव, कुरु प्रदेशस्य, कुरु प्रदेश के राजा जो दुर्योधन के राजलक्ष्मी, राज की वैभव राजलक्ष्मी का पालनिम, पालन, पालनिम माने पालन रक्षक। कौन? प्रजासु वृत्तिम, प्रजासु वृत्तिम, जो प्रजा विषयक, जो प्रजाओं का, जो प्रजा विषयक, प्रजासु वृत्तिम जानने के लिए, प्रजासु वृत्तिम माने व्यवहार को, वृत्ति माने व्यवहार को जानने के लिए, जो व्यवहार है, जो व्यवहार को जानने के लिए, व्यापार व्यवहारम वृत्तिम, व्यापारम व्यवहारम, जो व्यवहार को जानने के लिए। वृत्ति का दो प्रकार से व्यवहार व्यापार दोनों अर्थ होता है। तो प्रजा विषयक व्यवहार को, व्यापार को, व्यवहार को वेतुम जानने के लिए, वेतुम माने जानने के लिए, वृत्तिम जानने के लिए क्या किया गया था? यम माने बनेचर को, यम माने जिस बनेचर को, यम माने जिस बनेचर को अयुक्तम नियुक्त किया गया था। अयुक्तम माने जिस बनेचर को नियुक्त किया गया था। अब पूरा अर्थ निकालने दो लाइन का। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनिम प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेतुम, कुरुणाम कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन के वैभव, श्री माने वैभव, राजलक्ष्मी की पालन रक्षक, प्रजा विषयक, प्रजा विषयक, विदितुम माने विदितुम माने व्यवहार को, वेतुम माने जानने के लिए, यम माने जिस बनेचर को, यम माने जिस बनेचर को अयुक्तम माने नियुक्त किया गया था, अयुक्तम माने नियुक्त किया गया था। सह, अब दूसरे लाइन में देखिए, सह वर्णलिंगी विदितः समाययौ, सह वर्णलिंगी विदितः समाययौ, सह माने वह, वर्णलिंगी, अब तो वर्णलिंगी का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे ना। वर्णलिंगी ही, जो वर्णलिंगी है अर्थात जो ब्रह्मचारी चिन्ह धारण करने वाला है, जो काम भावनाओं से दूर रहने वाला है, जो ब्रह्मचारी चिन्ह धारण करने वाला है, जो विशिष्ट वस्त्र विन्यास है, जैसे जटा, जुटा, वलकल, मृग चर्म, कमंडल इत्यादि का जो चिन्ह धारण करने वाला है, अर्थात वह वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला, कहते हैं कि बनेचर, सामान्य वह वर्णलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला बनेचर। जो अब ब्रह्मचारी कैसे पहचानेंगे? तो जटा, जोट, वलकल, मृगचरण, जो वर्णलिंगी को धारण करने वाला है, ऐसे कोई चिन्ह जो धारण करता है, जो काम भावनाओं के विकारों से, जो काम भावनाओं से दूर रहने वाला जो ब्रह्मचारी इन सब वस्त्रों को, चिन्ह को धारण करता है, उसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं। पहचान लेते हैं, वो तो कहा गया वर्णलिंगी ही। तो ऐसे कहते हैं वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला बनेचर, सह माने वह बनेचर, बनेचर बनेचर, द्वैत बने, कहते हैं वह बनेचर द्वैत बने, द्वैत बन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, द्वैत बने, द्वैत बन में युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास समाययौ लौट आया। तो दूसरी लाइन का फिर से अर्थ समझ लें कि सह माने वह, वर्णलिंगी अर्थात वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला, कौन? बनेचर बने, बनेचर, विदितः माने शत्रु रूपी सारा वृत्तांत जानकर, शत्रु विषयक सारा वृत्तांत, विदितः माने जान करके, कहते हैं कि द्वैत माने द्वैत बन में, युधिष्ठिर में युधिष्ठिर के पास समाययौ में लौट आया। अब चारों लाइन का अर्थ निकाल लें तो श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनिम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेतुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। कह रहे हैं कि कुरुणाम, कुरु प्रदेश के राजा, कहते हैं क्या? जो दुर्योधन, दुर्योधनस्य, कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन, वैभव माने राजलक्ष्मी को रक्षक, वैभव के रक्षक, कहते हैं किसके? प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा विषयक, वित्त माने व्यवहार को जानने के लिए, वेत्त माने जानने के लिए, यम माने जिस बनेचर को अयुक्त में नियुक्त किया गया था, सह माने वह, वर्णलिंगी ब्रह्मचारी धारण करने, ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला बनेचर, विदितः माने शत्रु विषयक सारा वृत्तांत जान करके,
करते हैं। द्वैत वन में युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, समाययो मने लौट आया। इस प्रकार से इस पूरे आज अर्थ इसको बता दिए। इस श्लोक में आप देख लें तो क्या किया गया है, कौन सा अलंकार है। तो इस श्रिया कुरुणामधिपस्य पाणिनिम प्रजास वृत्तिम यमयुक्त वेतुम सवर्ण लिंगी वीतः समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। इस पूरे पद में आपको कौन सा वृत्तानुप्रास अलंकार है, कौन सा अलंकार है, वृत्तानुप्रास अलंकार है। कैसे प्रस्तुत, इस पद में देखें तो पालनिम एवं प्रजासु में प की वृत्ति हुई, प की वृत्ति है, बेतु में व की, वर्णलिंगी विदितः में व की, बनेचर में व की वृत्ति कही गई है। तो इसलिए जहाँ पर पालनेम प्रजास में प की वृत्ति और इसके बाद विदितः बनेचरः इस वर्णलिंगी इत्यादि में व की वृत्ति की गई है। इस पर यहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार है। यदि छंद की बात करें तो इस पूरे किरातार्जुनीयम के एक श्लोक से लेकर के 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तो वंशस्थमुदीरितम जरौ। क्या है, जतौ तो वंशस्थमुदीरितम जरौ। देख लें तो इस पूरे आपको वंशस्थ छंद में, वंशस्थ छंद जो है जतौ तो वंशस्थमुदीरितम जरौ, वंशस्थ छंद में पहला जगण, फिर तगण, फिर जगण, फिर रगण, अर्थात 2 बार जगण है, एक तगण है, एक रगण है। इस प्रकार से इससे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मंगलाचरण में कितने जगण हैं, कितने आपको तगण हैं, कितने रगण हैं। तो आप इन लक्षणों को जतौ तो वंशस्थमुदीरितम जरौ, इस वंशस्थ छंद के लक्षण को याद कर लें, कितने इसमें जगण हैं, कितने रगण हैं। अर्थात आपको बता दिए कि इसमें 2 जगण है, एक तगण है, एक रगण है। ठीक, और इसका मंगलाचरण जो है किरातार्जुनीयम के श्री शब्द से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। तो इस पूरे आपको पद में बता दे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सबको आप कंठस्थ कर लें। इससे अधिक क्वेश्चन श्लोक से नहीं पूछा जाएगा। सूक्ति की बात की जाती है तो सूक्ति में भी आपको यहाँ से द्वैत वने युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक ही लाइन आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो सुक्ति के रूप में पूछा जा सकता, अर्थ गौरव के रूप में मंगलाचरण है। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जो आपको व्युत्पत्ति के रूप में हम बता दिए। कहीं से यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे, मेरा विश्वास है आपको कंठस्थ हो गया होगा श्लोक, इतने बार हम बता दिए। धन्यवाद मित्रों।